भागवत पुराणाय नमो नमः। आहा, भागवत की रचना हुई है और भागवत के श्लोक कितने हैं? 18,000। प्रश्न ये उठता है कि 17,995 भी रख सकते थे, 18,005 भी रख सकते थे, पूरे 18,000 क्यों है? श्रोता बंधुओं, देवी स्वरूप ममतामयी माताएं बहनें, 18,000 को जरा आपस में गिन के देखिए। गिनो, 1 धन 8 धन 0 धन 0 धन 0 बराबरी से 1 धन 8, हाँ 9, राधे राधे, सही। 9 अंक जो है ये ब्रह्म का सूचक है। प्रेम से बोल राधे। राम जी का अवतार कब हुआ? चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, भगवान कृष्ण का नंद महोत्सव कब मनाया? भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी। ग्रह कितने हैं? 9। माता जी के रूप कितने हैं? 9। नक्षत्र कितने हैं? 27। नक्षत्र 27 है, पर आपस में गिन के देखो तो 2 धन 7 बराबरी से 9। आप और हम जो माला फेरते हैं उसमें दाने कितने हैं? 108। गिनो जरा, 1 धन 0 धन 8 बराबरी से 9। ये 9 अंक जो है ये ब्रह्म का सूचक है। 9 अंक जो है परिपूर्णता का सूचक है। इसलिए भागवत के श्लोक कितने हैं? 18,000। अब भागवत की रचना तो होगी, इसका प्रचार कौन करेगा? भागवत का प्रचार तो वही कर सकता है जो वैरागी हो। और वैरागी कौन है? एक ही है बस, सोमवार जिनका दिन है, बेलपत्ती और जल की धारा जिनको बड़ी प्रिय है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर वैरागी है। भागवत का प्रचार तो कौन कर सकता जो वैरागी हो? एक बार एक माता जी गई एकनाथ महाराज के पास में और कहने लगी, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, मीठा गुड़ बहुत खाता है, इसको मना कर दो ना। तो एकनाथ महाराज ने उस माई से कहा कि 1 महीने के बाद में इसको लेके आना। 1 महीने के बाद जब वो लेके गई तो एकनाथ महाराज ने बच्चे के सिर पे हाथ घुमाया, बेटा गुड़ नहीं खाना, खाए तो कभी थोड़ा बहुत खा ले, उसे नहीं खाना। अब वो ठीक है मैं नहीं खाऊंगा, मान गया बच्चा। बच्चा तो मान गया, पर उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आया। बोले इतनी सी बात तो आप 1 महीने पहले भी बोल सकते थे, दोबारा मेरे को परेशान के 1 महीने बाद बुलाया। बोले 1 महीने पहले मैं खुद ही गुड़ खाता था, और जब मैं स्वयं गुड़ खाता था तो इसको मना करता तो बनता कैसे? इन 1 महीनों में पहले मैंने खुद ने गुड़ खाना छोड़ा, अब मैं इसको मना कर रहा हूं कि जरूर मेरी बात को मानेगा। भागवत का प्रचार भी कौन कर सकता है? जो वैरागी हो। और वैरागी कौन है? केवल शंकर जी ही वैरागी है। तो भगवान शंकर के पास में व्यास जी महाराज आए हैं, वंदना किए। आप भी 2 क्षण के लिए वंदना कर लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय शिव गंगाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव गंगाधरा हरे हरे भोले नमः सराय शिव कपटेश्वरा हरि हरि भोले नमः शिवाय शिव कपटेश्वरा शिव कपटेश्वरा हरि हरि भोले नमः शिवाय भोले बाबा कहते ना 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 मैं नहीं आऊंगा, मैं संसार में नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि जो भी संसार में आया है उसको माया लगी। माया जो नहीं है उसी का नाम माया है। मैं कहूं ये खेत मेरा, ये प्लाट मेरा, ये मकान मेरा, ये धन मेरा, ठीक है, जिंदगी भर करते ना मेरा मेरा मेरा, पर एक मिट्टी का ढेर भी साथ में ले जा सकते क्या? नहीं। जाएगा जब यहाँ से कोई साथ न होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। नारायण। एक मिट्टी का ढेरा भी साथ में नहीं ले जा सकते हम, सब जानते, सबको ज्ञान है, ठीक है। इसके बाद भी मेरा मेरा सब करते। राधे। एक बार कुंभ के मेले महात्मा जी आए, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता, लोगों की भीड़ भावा, ऐसे संत कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाते। एक सेठ गया, 1000 के नोट के बंडल, बोले आपके आश्रम में ले लीजिए, सेवा में। बोले देखो पैसे को हाथ नहीं लगाता, ले गमछे में बांध दे। अब पैसे को हाथ नहीं लगाता, गमछे में बांध दे, बात तो ना रही। माया जो नहीं है उसी का नाम माया है। ईश्वर के सिवा जो भी दिखता है प्रभु की माया है। तो भगवान शंकर ने कहा मैं संसार में नहीं आऊंगा। तो प्रभु मेरे घर में आप पुत्र के रूप में आ रहे हैं, किस लिए? जगत को भागवत का प्रचार करने के लिए, भागवत का ज्ञान देने के लिए। ओहो,
परहित सरिसु धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा तैयार हो गए। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों की सेवा करना। सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों को पीड़ा पहुंचाना मन वचन कर्म से। मेरे भोले बाबा तैयार हो गए। माता अरणी देवी के गर्भ में 16 साल रहे हैं। 16 साल रहे हैं माता अरणी देवी के गर्भ में। और व्यास जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप बाहर क्यों नहीं आते हो? बोले कहीं मुझे माया ना लग जाए। तो भगवान नारायण ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुम्हें नहीं लगेगी। तब कहीं सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ है। बोले सुखदेव महाराज की। ओम सुखदेवाय नमः। ओम सुखदेवाय नमः। 2-4-10 फूल लगे। ओम सुखदेवाय नमः। सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। नारायण हरि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी प्रकट हुए हैं और उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष की है। कमर पे मंजू मेखला कुछ भी नहीं है। सुखदेव जी चले जा रहे हैं। मां अरणी देवी का दिल नहीं माना। मां अरणी देवी कहने लगी, रोको मेरे लाल को, रोको मेरे बेटे को, रोको। व्यास जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो जगत के कल्याण के लिए निकला है, ना रोको, ना रोको। आहा, सुखदेव जी चले जा रहे हैं। माता अरणी देवी कहने लगी, मैं किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधूंगी सुखदेव को। हाँ, कौन सा बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है? विवाह का बंधन। तो यहां मैं उस बंधन में भी नहीं बांधूंगी। रुको बेटा रुको। सुखदेव जी चले जा रहे हैं। व्यास जी दौड़े दौड़े, ओ बेटा रुको। व्यास जी को सबसे पहले सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया है। वृक्ष कहने लगे, जो हम पे पत्थर मारता है उसके बदले में हम अपने पुत्र प्रदान करते हैं। तुम्हारा बेटा तो जगत के कल्याण के लिए निकला है, जगत के कल्याण के लिए निकला है। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी, ना तो आप मेरे पिताजी हैं, ना मैं आपका पुत्र हूं। कर्म के संबंध से आप और हम इकट्ठा हो गए हैं।
एक शायर ने कहा है, स्नेह कभी किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती केवल जज्बात नहीं होती, उस परमात्मा ने कुछ तो सोचा होगा, वरना आपकी हमारी मुलाकात नहीं होती। मिलना बिछड़ना